Hello and welcome to our YouTube channel History of Historians. मैं कृपाल सिंह, इनिशिएटिव हेड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस, आप सभी इतिहास प्रेमियों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस पर दूसरा डिस्कशन और विषय चीन में बौद्ध धर्म। दोस्तों, अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म भारत की उपज है, जो समय के अनुसार विश्व के अनेकों देशों में फैला, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण देश भी रहा। इस विषय को और अधिक से गहराई से समझने के लिए आज हमारे चैनल पर आमंत्रित है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश सर। स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व सर का एक परिचय कराना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जगदीश सर वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज सांध्य के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इससे पूर्व सर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही बौद्ध अध्ययन विभाग में भी सह वक्ता या प्रवक्ता के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यदि हम बात करें सर के शोध विषय की, तो सर का शोध विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। चीन में बौद्ध धर्म के साथ साथ चीन के राज्य एवं उनके संघ के संबंधों का अध्ययन, जिसमें उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की। एवं यह विषय की अगर विशेषता की बात करें तो यह अपने आप में एक अनोखा विषय रहा है। यदि हम बात करें सर के शोध विषय एवं आलेखों के बारे में, तो सर के 30 से अधिक आलेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं एवं सर के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन हो चुका है। हाल में ही सर की एक नवीन पुस्तक चीन में बौद्ध धर्म प्रकाशित हो गई है। यदि हम पुस्तक की विशेषता की बात करें तो यह पुस्तक अभी तक के हिंदी माध्यम में चीन में बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमाणित तथ्यों पर आधारित यह प्रथम पुस्तक के रूप में भी देखी जा सकती है। एवं अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन के लिए भी अपने सिलेबस में शामिल की गई है। सर, सबसे पहले हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि आज हमारे चैनल पे आप आमंत्रित हुए और साथ ही साथ अपना एक बहुमूल्य ज्ञान आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। उसके लिए भी हमारे चैनल आपका बहुत बहुत तहे दिल से जिसे कहते हैं कि एक शुक्रगुजार है। तो सबसे पहले प्रश्न सर यही उठता है कि आखिरकार आपको चीन में बौद्ध धर्म इसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से मिली, या फिर ऐसी क्या परिस्थितियां खड़ी हुई कि आपको इस विषय पे कार्य करना पड़ा? सबसे पहले तो धन्यवाद कृपाल, आपने इतना अच्छा परिचय मेरा दिया। और चूंकि ये जो विषय है, ये विषय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इस पे मुझे लगता है कि पहले ही काम जो है बहुत सारे लोगों को कर देना चाहिए था, क्योंकि ये विषय भारत और चीन, क्योंकि दोनों ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश रहे हैं, और इन दोनों देशों के इतिहास को देखा जाए तो बहुत पुराना इतिहास है। और बौद्ध धर्म और चीन दोनों का संबंध हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही जो है आरंभ हो जाता है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता थी और उसी को मैंने पूरा करने का प्रयास किया। वास्तव में जब मैंने एमए बौद्ध अध्ययन में प्रवेश प्राप्त किया तो मेरे गुरुजी डॉक्टर आर के राणा, उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस विषय पर कार्य करने के लिए। और जब एमए प्रथम वर्ष में मैंने चीन के बारे में जाना, चीन में बौद्ध धर्म के बारे में जाना, और साथ में चीनी भाषा का कुछ ज्ञान भी जो है हमें वहाँ पर कराया जाता था, तो उससे फिर मेरा रुझान वो इस विषय की तरफ गया। और इसी वजह से जब मैंने एमए कंप्लीट किया तो फिर एमफिल में मैंने इसी विषय पर आगे कार्य करने के बारे में सोचा। और फिर जब एमफिल में काम किया तो और ज़्यादा रुचि बढ़ गई। इसी वजह से एमफिल में काम करने के साथ साथ मुझे ये भी आवश्यकता महसूस हुई कि चीन को जानने के लिए चीनी भाषा का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। और इसी वजह से मैंने 1 साल का इंटेंसिव एडवांस डिप्लोमा चाइनीज में किया, और थोड़ा सा उससे और अधिक मुझे जो है चीनी भाषा और चीन के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। और फिर आगे पीएचडी में भी मैंने इसी वजह से इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
ये बहुत अच्छी भी बात है कि हम बहुत बार देखते भी हैं कि बहुत बार शोध हो जाता है कई विषयों पर, और उनकी अगर हम प्राथमिक भाषाओं को देखें तो उसमें कार्य नहीं भी हुआ था। तो ये आपके शोध की एक बहुत बड़ी विशेषता भी रही है कि आपने चीनी भाषा को सीखा, जिससे आप उस शोध को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो सर एक प्रश्न साथ साथ में उठता है कि अगर हम भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले बौद्ध धर्म एक आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे यह एक धर्म का रूप ले लेता है। तो एक आंदोलन से धर्म का रूप, या फिर हम कहें धार्मिक स्वरूप, किस प्रकार, या फिर ये हम कहें कि इसकी यात्रा हमको किस प्रकार से देखने को मिलती है? भारत चूंकि प्रारंभ से ही, अगर आप देखें तो वैदिक काल, उससे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल देखें, धार्मिक रूप से बहुत समृद्ध परंपरा वाला देश रहा है। वैदिक परंपराएं तो चली आ रही हैं, और वैदिक परंपराओं में जो ज्ञान उपलब्ध है वो ज्यादातर संस्कृत में उपलब्ध है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है हम देखते हैं किस पे काम हुआ है, कुछ हिंदी माध्यम में भी जो है हमें मिलता है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में देखें तो जो आम जनता की भाषा थी वो पाली थी, और वैदिक ज्ञान हमें उपलब्ध हो रहा था संस्कृत में। बिल्कुल। इसके अलावा संस्कृत में जो वैदिक ज्ञान हमें उपलब्ध हो रहा था वो भौतिकवादी दृष्टिकोण वाला, या प्योर जिसे हम कहें आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला जो है, एक आध्यात्मिक पूरी तरह से नहीं, मतलब जिसे हम कहें कि भौतिकवादी दृष्टिकोण उसमें ज्यादा था, और आध्यात्म या समाज जनता का जो कल्याण जो है उसकी तरफ जो है काम करने की भावना कम थी। कर्मकांड बहुत ज्यादा जो है हमें देखने को मिलते हैं उस समय होने लगे थे, और आम जनता से कहीं ना कहीं वैदिक धर्म दूर होता जा रहा था। अच्छा। ऐसे ऐसे में एक आवश्यकता थी कि आम जनता के लिए, जो लोगों को उन्हीं की भाषा में समझ में आए, जी। ऐसा दर्शन दिया जाए, ऐसी परंपराएं आरंभ की जाए जो साधारण भाषा में भी लोगों को समझ में आए। और शायद इसीलिए एक आंदोलन का रूप इसने लिया, जिसमें बलि प्रथा का विरोध आरंभ हुआ, जटिल कर्म कांडों का विरोध आरंभ हुआ, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस परंपरा में बहुत सारे, केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बहुत सारे अन्य कुछ मत भी जो है वो उत्पन्न हुए। लेकिन बौद्ध धर्म इसमें ज्यादा पॉपुलर हो गया, और हालांकि जैन धर्म भी जो हम देखते हैं कि साथ ही साथ जो है वो पॉपुलर हो रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म बाद में जाके जब कुछ राज्य का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ, जैसे हम अशोक को देखते हैं तो अशोक ने संरक्षण दिया, तो इस वजह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो पॉपुलर हो गया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो एक मत से, एक आंदोलन से आरंभ हुआ था, वो जी। धीरे धीरे उसने जो है एक धर्म का रूप जो है लेना शुरू कर दिया। और बुद्ध के बाद हम देखते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों ने इसे एक संगठित रूप से धर्म का रूप दे दिया। तो सर एक ये प्रश्न साथ साथ खड़ा उठता है कि यह सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उपज भारत में रही, और उस समय के साथ साथ वो अन्य देशों में भी फैला, और जैसे कि आपका शोध विषय भी रहा है कि चीन में बौद्ध धर्म। तो भारत का बौद्ध धर्म आखिरकार किस तरह से चीन में पहुंचा? अनेक अनेक लेखक अपने अपने हिसाब से उसको कहते हैं, कोई कहता है व्यापारी, कोई कहता है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, या फिर कहते हैं कि विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उनके द्वारा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये कैसी प्रक्रिया थी? क्या ये सतत चलने वाली प्रक्रिया थी, या अचानक से एक दिन पहुंची? क्या? देखिए, ये एक बड़ा ही रोचक विषय है। कोई भी धर्म, कोई भी विचार, वो कोई एकदम से पहुंचने वाली चीज नहीं। जी। ऐसा नहीं कि आप आज बौद्ध धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं और अगले दिन जो है वो चीन में पहुंच जाए, जी। ऐसा संभव नहीं। हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म भारत में आरंभ होता है। हाँ जी। और मैं धर्म नहीं कहूंगा उस समय तो, लेकिन जब हम चाइना में देखते हैं तो ये लगभग ईसा की प्रथम सदी के आसपास अच्छा। ये पहुंचता है। जी। अब एग्जैक्ट जो है हम ये कहें कि ईसा की प्रथम सदी में ही पहुंचा, ये कहना भी बेईमानी होगी, क्योंकि
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। अगर आप देखें तो भारत और चीन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं। इवन बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारे ऐसे मत भी हैं कि जो कहते हैं कि महाभारत काल में चीन के बारे में हम लोगों को जानकारी थी, चीन के साथ संपर्क हम लोगों के थे। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग जो है उसको उपनिषद काल से भी जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सही मायने में, क्योंकि एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये हमारे लिए एक बड़े ही रोचक बात हो जाती है कि भाई हम इन किंवदंतियों को अपने इस इतिहास में स्थान दें या वास्तविक जो तथ्य हैं। तो वास्तविक तथ्य हमें ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास जो है मिलना आरंभ होते हैं। उस समय हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे जो बौद्ध व्यापारी हैं उनके साथ, उस पर बहुत सारे व्यापारियों के साथ कुछ बौद्ध भिक्षु भी जो है वो चीन जाते हैं। और जब वो चीन जा रहे हैं तो अपने साथ साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई व्यापारी लोग जो है वो बौद्ध धर्म को लेके गए हैं, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ मत जो है वो जरूर उनके साथ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने भी जाना आरंभ कर दिया अपने धर्म के प्रचार के लिए। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक जो है विषय जो है पूरे इतिहास में रहा है कि जो सिल्क रूट है, जिसे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, इसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है बौद्ध धर्म को चीन में पहुंचाने में। और अगर आप सिल्क रूट, क्योंकि जो भारत और चीन के संबंध जो स्थापित हुए हैं उसमें इस सिल्क रूट का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रोल है। उसके अलावा भी हालांकि भारत और चीन के साथ संपर्क के और भी मार्ग थे। ये स्थल मार्ग जो है, अगर हम देखें तो स्थल मार्ग जो है उसमें भी जो है 3 मार्ग हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है समुद्र मार्ग देखेंगे तो वहां से भी जो है कनेक्शन जो है वो चाइना के साथ है। लेकिन मूलतः अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है बौद्ध धर्म का, ये मूलतः जो है ये उसी सिल्क रूट के माध्यम से या रेशम मार्ग के माध्यम से हो रहा है। और अपने व्यापारियों के साथ साथ जो है बौद्ध मतावलंबी अपने धर्म के प्रचार के लिए वहां पर गए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा उस रूट के बारे में भी जो है आपसे जो है चर्चा कर सकता हूँ कि वो रूट क्या था, उसमें कौन कौन से प्रमुख जो है वो शहर पड़ते थे, या किस तरह से जो है चाइना का जो प्रमुख स्थान जो है जहां तक जाके मार्ग जो है ये मिलते थे। तो सर हम बात करें कि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जब चाइना पहुंचा उससे पहले वहां पे खुद अनेक विचार कार्य कर रहे थे। कन्फ्यूशियसवाद अगर हम देखें या फिर हम देखें ताओवाद आदि विचार पहले से कार्य कर रहे थे। उसमें एक नया विचार, वो भी बुद्धिज्म, वो भी दूसरे देश का बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के चीन में जगह बनाना फिर कितना आसान कितना कठिन, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगह विचारों के नाम पे खूनी संघर्ष भी हुआ है। तो क्या चीन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ? मैं पहले तो अपनी जो पिछला वाला आपका क्वेश्चन था उसके साथ कनेक्ट करके जो है कुछ बात जो है वो कहना चाहूंगा, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि चीन में बौद्ध धर्म फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो है गया है, तो उस संबंध में एक कहानी जो है बड़ी फेमस है। बहुत सारे लोग जो है उस कहानी को कोट भी करते हैं बिल्कुल कि सर। बौद्ध धर्म जो है वो चीन में जो है वो कैसे गया। हालांकि वो कहानी जो है वो एक किंवदंती के रूप में ही जो है सुनाई जाती है, अच्छा। लेकिन फिर भी जो है उससे एक ऑथेंटिक जानकारी हम लोगों को मिल जाती जी। है। हान डायनेस्टी या हान राजवंश जो है उस काल में हम देखते हैं एक सम्राट थे मिंगती जी। सम्राट। मिंगती, ये माना जाता है कि उन्होंने एक सपना देखा, जी। और सपना उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुनहरी आभा वाला व्यक्ति उड़ते हुए उनके महल में खिड़की से प्रवेश कर गया। जी। और उनको ये बात समझ नहीं आई कि ये सपना मुझे क्यों आया। उन्हें अपने दरबारियों से जो है पूछा, तो उन्होंने अपने अपने आकलन दिए। तो उनमें से एक दरबारी ने कहा कि आपने जो, क्योंकि चीन के पश्चिम में भारत पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम में रहने वाले एक मुनि जो है उनके बारे में आपने सपना देखा जिनका नाम जो है गौतम बुद्ध है। जी। और वो जो है उन्होंने प्रवेश किया है सुनहरी आभा के रूप में। तो उन्होंने फिर जो है अपने दरबारियों को भेजा कि भाई जाओ खोज करो।
कौन वो मुनि हैं जो इतने प्रभावशाली हैं, जो चीन आना चाहते हैं या चीन में उनका प्रभाव जो है वो आना चाहता है। तो उन्होंने दरबारियों को भेजा और बाद में वो दरबारी जो है 68 एडी में, यानी कि 68 ईस्वी में, वो 64 ईस्वी में उन्होंने भेजा उन दरबारियों को, वो 68 ईस्वी में वापस आते हैं और अपने साथ 2 ऋषियों को लेके आते हैं, बौद्ध ऋषियों को, बौद्ध मुनियों को, बौद्ध भिक्षु कह लीजिए आप। उसमें काश्यप मातंग और धर्मरक्ष, ये उनके नाम है जो वहाँ चीन में जो है इनको लेके आए। और फिर जो है हम देखते हैं कि वहाँ उन्होंने श्वेताश्व विहार जो है उनके आने की खुशी में जो है उसका निर्माण कराया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट हॉर्स मोनेस्ट्री। ये चाइना की पहली मोनेस्ट्री है। अब मैं इसी चीज को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन के साथ, जो आपने पूछा कि जब कहीं भी कोई धर्म जाता है तो पहले से मौजूद जो धर्म है उन धर्मों के साथ उसका संघर्ष जो है वो लाजमी। जब चीन में बौद्ध धर्म गया है तो वहां पर 2 धर्म पहले से प्रमुखता से विद्यमान रहे, एक कन्फ्यूशियसवाद है और दूसरा ताओवाद। इन दोनों धर्मों की प्रकृति के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें तो कन्फ्यूशियसवाद वहाँ का प्रमुख धर्म था, लेकिन ये वहाँ के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें एक तो लोगों का रहन सहन, लोगों की दिनचर्या, लोगों के आचार विचार और साथ में राजनीति, इसके साथ हम देखते हैं उसका जुड़ाव जो है वो था। अच्छा। दूसरी बात, हाँ, ताओवाद को अगर हम देखें तो ताओवाद एक ऐसा धर्म था जो दार्शनिक था, लेकिन उसके खुद के अपने विचार जो है बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को नहीं पता थे, मतलब समझ नहीं आता था कि वास्तव में कहना क्या चाहता है। अच्छा। जैसे अच्छा। जैसे ताओ को अगर हम कहें तो ताओ का मतलब ही होता है एक रास्ता। अच्छा। अब लेकिन चाइनीज हाँ चाइनीज लेकिन है। हाँ हाँ, लेकिन कौन सा रास्ता, कहाँ जाना है, हाँ। इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो एक दार्शनिक पक्ष को अगर हम देखें तो वो ताओवाद जो है बता रहा है, और व्यवहारिक पक्ष जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कन्फ्यूशियसवाद। जी। कन्फ्यूशियसवाद ये बताता है कि भाई आपको परिवार में कैसे रहना है, एक मित्र मित्र के संबंध कैसे होने चाहिए, राजा प्रजा के संबंध कैसे होने चाहिए, भाई भाई के संबंध कैसे होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ के संबंध कैसे होने चाहिए, इन सब पे जो है बहुत गहराई से कन्फ्यूशियसवाद जो है वो चर्चा करता है। जी। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष को दिखा रहा है। जी। अब बात आती है बौद्ध धर्म की। अब चूंकि बौद्ध धर्म आप अगर आज भी देखें तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही गहरे सिद्धांत हैं। जी। उसमें हर एक पक्ष की तरफ जो ध्यान दिया गया है, उसमें दार्शनिक पक्ष भी जो है, उसमें लोगों के कल्याण की बात भी की गई है। तो ये सब चीजें जब चीन में गई तो शुरू शुरू में हम देखते हैं कि ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद शुरू शुरू में उससे संबंधित कुछ प्रमुख आचार्यों को परेशानी हुई। अच्छा। लेकिन लेकिन बौद्ध धर्म, ऐसा हम आज तक भी अगर हम देखें तो इनमें कोई ऐसा क्लैश देखने को नहीं मिलता है कि भाई पूरी संघर्ष हुआ हो दोनों के बीच में या लड़ाइयां हुई हों। उसका कारण क्या है कि बौद्ध धर्म ने अपने आप को चीनी वातावरण के अनुसार ढाल लिया। अच्छा। ये बहुत बड़ी खूबी है जिसको एडेप्टेशन हम कहेंगे। ये बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी खूबी है, और इसीलिए मैं भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म दोनों को अलग अलग देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि चीन में जाकर बौद्ध धर्म ने अपने आप को चीन के वातावरण के अनुसार ढाल लिया, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ताओइज्म जो है या ताओवाद जो है उसने भी अपने आप को बौद्ध धर्म के साथ समायोजित कर दिया। हम एक ब्रांच देखते हैं जो डेवलप हुई है चाइना में। जब बौद्ध धर्म गया तो एक ब्रांच डेवलप हुई जिसको हम नियो ताओइज्म बोलते हैं, नव ताओवाद। जी। क्योंकि क्योंकि ताओवादियों ने बौद्ध धर्म के साथ कनेक्ट करना चालू कर दिया। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म शुरू शुरू में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हुई, जो है थोड़ा सा विरोध हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि राजकीय वर्ग के साथ कैसे संबंध थे उस पर जो है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि आसानी से जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया समाज। तो सर हम इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वह दूसरों के अनुसार ढलता जा रहा है तो वैश्विक स्तर पे बुद्धिज्म इसी वजह से शायद ज्यादा अच्छी तरीके से फैल पाया हो। तो हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है ये। और तो एक यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय बुद्धिज्म या फिर हम कहें भारत
बौद्ध धर्म और चाइनीज बुद्धिज्म में हम बेसिकली क्या अंतर देखने को मिलते हैं? क्योंकि आपके अगर ढर वहां ढर जा रहा है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि चाइनीज के बुद्धिज्म ने भगवान बुद्ध को तो अपनाया है, उनके विचारों को किस हद तक अपनाया, साथ ही साथ तो फिर कहाँ डिफरेंस देखने को मिला? ये इस पे आप क्या कहेंगे कि किस हद तक उन्होंने बुद्धिज्म, इंडियन बुद्धिज्म के विचार उनको अपनाए? ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म दोनों को अलग अलग देखता हूँ। बिल्कुल सर। उसके पीछे कारण यही है कि चीनी बौद्ध धर्म वास्तव में एक अलग प्रकार का बौद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि जब चीन में बौद्ध धर्म जाता है तो चीनी परंपराओं के हिसाब से, चीनी आचार व्यवहार के हिसाब से चीन में जाकर बौद्ध धर्म को अपने आप को बदलना पड़ा। अच्छा। अगर हम भारत में देखें तो भारत में अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है कि भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो भारत में अगर आप आज भी देखेंगे तो कोई भी चाहे कितना ही पावरफुल आदमी है, चाहे पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति है, अगर वो किसी धार्मिक गुरु को अपने सामने पाता है तो उसके सामने झुककर प्रणाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा ही प्राचीन काल में अगर हम देखें तो चाहे वो मौर्य काल में देखें या उससे पहले हर एक डायनेस्टी जो है उस काल में अगर हम देखें, अजातशत्रु को देखें, बिंबिसार को देखें या अशोक को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य को देखें, आप किसी भी अगर राजा को देखेंगे तो उसने कभी भी धर्म को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सर। बल्कि बल्कि उनके प्रमोशन में, उनके प्रसार प्रचार में जो है मदद। तो ये एक बड़ा जो है कारण था जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला भारत में। लेकिन अगर हम तुलना करें इसी पक्ष की चाइना के साथ तो चीन में जाके बौद्ध धर्म को इस तरह की स्थितियां नहीं मिली। उन्होंने आरंभ से ही हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उसके ऊपर अपने नियम कानून या जो सपोज आपको अगर मान लीजिए उपसंपदा लेनी है, मान लीजिए या दीक्षित होना है तो उसमें भी राज्य अपने नियम कानून बनाएगा। अच्छा। बौद्ध धर्म में दीक्षित होना है तो अपने नियम कानून बनाएगा। जी। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक समय तो ऐसा आया था जब बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए केवल जो है राज्य एक सर्टिफिकेट इशू करता था। और वो कहता था कि ये सर्टिफिकेट है और आप बौद्ध धर्म में भिक्षु बन गए, और उसके बदले में राज्य क्या करता था, पैसे लेता था। तो राज्य ने इस हद तक अपने नियंत्रण में ले लिया था बौद्ध धर्म को कि वो भिक्षुओं को उपसंपदा दिलाने ना दिलाने का जो है उसका राइट जो है अपने पास रखने लगा था। लोगों की अपनी मर्जी कोई नहीं थी। जो पैसे वाले थे वो उन भिक्षु प्रमाण पत्रों को खरीद खरीद के भिक्षु बन गए थे। उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि उसके फायदे क्या क्या थे उन लोगों। तो ये एक इशू था। दूसरी बात, कुछ ऐसे त्योहार जो भारत में अलग ढंग से जो है मनाए जाते थे बौद्ध त्योहार, वो चीन में जाके अलग ढंग से मनाए जाने लगे। चाहे वो उनका जो है उल्लंघन पर्व हो, चाहे उनका लालटेन पर्व हो, चाहे बुद्ध का जो है जन्म का उत्सव हो, और बौद्ध उत्सवों को राजा के जन्म के उत्सव के साथ भी जो है जोड़ दिया गया। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि वहां पर अलग ढंग से दिखाई देती हैं। फिर उन्होंने महायान रूप को अपनाया है, तो महायान रूप में भी उन्होंने अपने ढंग से बहुत ज्यादा जो है बदलाव की। जी। आज बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, मैं इस बारे में जो है आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आज भारत के तकरीबन हर घर में हम देखेंगे कि जिसको हम लाफिंग बुद्धा कहते हैं, जी। हंसता हुआ बुद्ध जो है, जी। वो ड्राइंग रूम में तकरीबन सभी के मिल जाएगा। बिल्कुल सर। अब ये जो लाफिंग बुद्धा है ये कहाँ से आया?
ये पूरी तरह से चीन की खोज है, अच्छा। क्योंकि वहां उन्होंने बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है, जी। उस बोधिसत्व के कंसेप्ट को इस ढंग से अपनाया कि वहां एक भिक्षु थे, उन भिक्षु को जो है उन्होंने लाफिंग बुद्धा के रूप में जो है मान्यता देकर, और ये कहा कि ये जो है प्रॉस्पेरिटी देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला है, अच्छा। और उनको प्रमोट किया। आज हम देखेंगे पूरे विश्व में जो है लाफिंग बुद्धा जो है फेमस है। तो ये चीनी बौद्ध धर्म का एक अलग रूप दिखाई देता है। अच्छा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भारत में हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो यहाँ जो है वो एक पूरी तरह से भिक्षा पर आधारित जो है धर्म है, जिसमें जी। बौद्ध भिक्षु घर घर जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर हम चीन को देखें, तो चीन में जो परजीविता है उसको अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। वहां कहते हैं कि आपको परजीवी नहीं रहना है, अपना कमा के खाना है। इसीलिए हम देखते हैं कि थांग काल तक आते आते बौद्ध धर्म ने अपने कुछ ऐसे क्रियाकलाप करने आरंभ कर दिए जो कमर्शियल एक्टिविटीज। अच्छा। अच्छा। उन्होंने अपने तेल के, हाँ, उन्होंने अपने तेल के कोलू लगा लिए, उन्होंने अपनी पंचक्कियां लगा ली, उन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को सराय के रूप में जो किराए पर देना आरंभ कर दिया। ये बदलाव जो है वो चाइना में ही देखने को मिलता है। तो चाइना और भारत दोनों में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर जो है वो बौद्ध धर्म के स्वरूप को देखने को मिलता है। तो सर इसमें क्या हम ये भी देखते हैं कि जैसे भारत में बौद्ध धर्म को कई या फिर हम कहें बौद्ध मठों को राजाओं ने संरक्षण भी दिया, तो क्या चीन के राजाओं ने भी कुछ इस टाइप से संरक्षण दिया था कि वो अपने कार्य को कर सके? चीन में ये एक बहुत बड़ा विषय है कि बौद्ध धर्म चीन में क्यों प्रचारित हुआ। जी। क्योंकि अगर अगर भारत में भी हम देखते हैं तो जैन धर्म वो प्रचारित नहीं हो पाया, बिल्कुल। प्रसिद्ध नहीं हो पाया। जी। और बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ, उसके पीछे मैंने बताया राजकीय संरक्षण। तो बिल्कुल बिल्कुल। राजकीय संरक्षण ही ऐसा कारण था चीन में भी, जी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो कई कारण उसके पीछे नजर आते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है राज्य की अपनी राजनीतिक आवश्यकता जी। या आर्थिक आवश्यकता। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही आवश्यकताओं के कारण बौद्ध धर्म चीनी शासकों के द्वारा अपनाया गया। उन चीनी शासकों ने इन बौद्ध धर्म को एक यंत्र की तरह प्रयोग जो है करने के लिए उन्होंने इसको अपनाया। जी। जैसे हम देखें कि साधारण जनता में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था। अब साधारण जनता जो है अगर उसमें बौद्ध धर्म पॉपुलर है, तो उस जनता को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस जनता को अपने फेवर में लाना है। बिल्कुल। और अगर वो जनता जो है फेवर में आ जाएगी तो आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, आपकी बिल्कुल। सारी बातें मानेगी। बिल्कुल ठीक। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जनता को नियंत्रण में करने के लिए खुद बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बहुत जरूरी था, या अपनाना जरूरी था। पीछे बताया आपको कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है प्रमाण पत्र जारी किए गए, जी। रेवेन्यू जनरेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए। जी। तो आर्थिक आवश्यकता भी थी। जी। तो ये दो दो कारण हो गए। तीसरा जो कारण है कि चीन में भी कुछ विदेशी राजवंशों ने शासन किया। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि वहां भी जो है मंगोल वगैरह जो है बाद में आए हैं, जिन्होंने जो है अटैक करके और चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, युआन जी। डायनेस्टी उन्होंने स्टैब्लिश की। जी। अब वो शासक चूंकि विदेशी थे, जी। तो वो चीन के जो खुद के अपने जो धर्म थे, चीनी जो परंपरा के, जो उनसे अपने आप को दूर रखना चाहते थे। अच्छा। क्योंकि वो विदेशी थे तो उनको लगा कि हमें भी एक विदेशी धर्म को, तो उनको लगा कि ये ज्यादा निकट है हमारे।
रहे, तो उसको सपोर्ट करना उनको ज्यादा फायदेमंद लगा और अच्छा इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया और बौद्ध धर्म को जो है अपनाया। अच्छा। इस वजह से हम देखते हैं हाँ कि चीनी बौद्ध धर्म जो है उसको संरक्षण राजाओं के द्वारा, राजवंशों के द्वारा वो दिया गया। एक और जो है इसमें मैं आपको जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है बात बताने जा रहा हूँ कि थांग काल में एक साम्राज्य है, साम्राज्य वू। अच्छा। वो जो साम्राज्य है वो चीन में पहली साम्राज्य जो है दिखाई देती है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें तो रजिया सुल्ताना जो है उसको भी शासन करने में बहुत जो है दिक्कतें हुई, जी क्योंकि महिला शासिका होने के नाते जो है लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही जी जब साम्राज्य वो जो है उसने गद्दी संभाली तो उसको भी अपनी वैलिडिटी प्रूव करनी थी, उसको जी। भी ये प्रूव करना था कि मैं एक शासिका बन सकती हूँ, क्योंकि उससे हम्म, पहले जो है चीन में जो है वो नहीं देखने को मिलती महिला शासक। अच्छा। उस उस शासिका को जो है वैलिडिटी लेने के लिए या वैधता जिसे हम कहें अपने शासन की जो है प्राप्त करने के लिए बौद्ध सूत्रों का सहारा लेना पड़ा और इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये मजबूरी थी शासकों की संरक्षण देना। ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है रिलीजियस कोई उनका बहुत ज्यादा जो है झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। हाँ, कुछ शासकों का हम मान सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म के लिए काम करवाए, गुफाएं बनवाई या आर्ट से रिलेटेड जो है काम कराए, मंदिर बनवाए, लेकिन वो बहुत कम थे। ज्यादा जो सपोर्ट जो दिया गया वो इसी वजह से दिया गया कि उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उसमें छिपी हुई थी। अच्छा। तो साथ ही साथ सर एक ये भी उठता है कि हम ये देखते हैं कि इंडियन बुद्धिज्म जो हमको टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं वो जाता है पाली और संस्कृत, फिर बाद में संस्कृत में देखने को मिलते हैं। और जब बुद्धिज्म आपका चाइना गया तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाषा का कहीं ना कहीं इशू रहा होगा, कि लैंग्वेज का इशू, कि उनको शायद हम्म, हमारी भाषा समझ में आती है नहीं आती हो। तो जो भाषा का हम्म, इशू था या फिर लैंग्वेज का इशू था वो उसने उन्होंने कहाँ तक दूर किया, या फिर उसके लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया। साथ ही साथ जैसे हम देखते हैं कि भारत में जहाँ चीन बौद्ध धर्म का खुद उदय हुआ है, तो हमारे खुद प्रामाणिक और प्राथमिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे त्रिपिटक देखने को मिलते हैं। तो क्या हमको ये भी देखने को मिलता है कि चीन में भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो भारत के त्रिपिटकों या फिर कहें भारत के बौद्ध ग्रंथों के समकक्ष देखने को मिलते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर चीनी बौद्ध धर्म को समझना है तो इस विषय पर भी चर्चा बहुत आवश्यक है। जी चीन में जब हम आरंभ में देखते हैं तो मैंने बताया जैसे काश्यप मातंग और धर्म रक्षित जी। दो लोग वहां गए हैं, उन्होंने धर्म को प्रचारित करना आरंभ किया और पहला जो सूत्र चीन में गया है उसको हम 42 परिच्छेदीय सूत्र के नाम से जानते हैं। सूत्रा 42 सेक्शंस, 42 परिच्छेदीय सूत्र। अच्छा। ये एक बड़ा ही साधारण किस्म का जो है सूत्र था, जिसके कुछ सूत्र लोगों में पॉपुलर थे। जी अब अगर हम आगे की परंपरा जो है देखें जी कि जो सूत्र जा रहे हैं वो किस भाषा में जा रहे हैं। जी। चीन में संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग थे, बिल्कुल। तो आरंभ में ये समस्या तो आई कि किस प्रकार जो है हम इन संस्कृत के सूत्रों को समझें। अब बिल्कुल। इस समस्या के समाधान के लिए चीन में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ आचार्य हुए हैं जिन्होंने काम किया। जैसे इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा कुमार जी का। अच्छा। कुमार जी के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि कुमार जी जो है बहुत फेमस चीन के जो है बौद्ध भिक्षु जो है, बेसिकली वो चीन में गए जो है बाहर से, पूचा के थे, चीन के नहीं कहेंगे जो है, लेकिन पूचा के थे। अच्छा। उन्होंने क्योंकि कुमार जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध
बौद्ध भिक्षु रहे, तो चीन में भी जब उनकी पॉपुलैरिटी पहुंची तो चीन के राजा ने उनसे मिलना चाहा। और बहुत सारे, वो कहानी लंबी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो 401 के आसपास जो है चीन में पहुंचते हैं, 401 ईस्वी के आसपास। और जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया अनुवाद के क्षेत्र में। अच्छा। जितने ग्रंथ यहाँ से, क्योंकि ग्रंथ जो है उनका जाना जो है वो कंटिन्यूअस हो जा रहे थे अलग अलग माध्यमों से, जी। तो उनका ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद जो है बहुत बड़ा काम था। तो उसमें हम देखते हैं कि अ, कुमार जी ने बहुत बड़ा काम किया। कुमार जी के अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे पाइयान है, श्वानजांग है, या जिसे हम हेमसांग बोलेंगे, या इत्सिंग है, ये जी। सब लोग लगातार जो है चीन से भारत में आ रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे ग्रंथों को लेके जा रहे हैं। जी। अगर आप हेमसांग के बारे में जाने तो हेमसांग जो है बहुत बड़ा एक जो है अमाउंट वो लेके गया था हाँ ग्रंथों जी, का। बिल्कुल। तो हेमसांग ने भी जाके अपना एक अनुवाद का जो है पूरा का पूरा जो है सेंटर वहां पे स्थापित किया, और उन्होंने उन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये अनुवाद के लिए अलग से राजा जो है संरक्षण देते थे, सेंटर्स एस्टेब्लिश करने में। एक इसमें और नाम आता है परमार्थ का, जो दक्षिणी राजवंशों के काल में जो है एक प्रमुख जो है अनुवादक थे परमार्थ। जी। 546 ईस्वी का जो है उनका चीन आने का जो है वो काल है। अच्छा। उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा जो है योगदान दिया। बोधि धर्म इस काल में जो है एक थांग काल में जो है आते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया अनुवाद के क्षेत्र में। अच्छा। तो इतना सारा जो है काम हुआ है अनुवाद का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चीन में चीनी भाषा में ही जो है बहुत सारे बौद्ध सूत्र हमें उपलब्ध होते हैं। अब एक जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, भारत पर आपको पता है बहुत सारे आक्रमण हुए। जी। नालंदा के बारे में आपने सुना होगा, नालंदा पर आक्रमण हुआ और वहां की लाइब्रेरी जो है वो कई महीनों तक जलती रही। जी, जी सर। इतना भयंकर जो है उत्पात जो है मचाया गया। यस सर। तो यहाँ जो ग्रंथ हमारे पास थे वो सब तो जल के खाक हो गए। हाँ। जो हमारे पास मूल कापियां थी, मूल प्रतियां जो है वो भी जो है खत्म हो गई। जी। और जो प्रतियां जिनका अनुवाद करके या जिनको यहाँ से प्रतिलिपियां करके जो है वेंसांग लेके गया था या पाइयान लेके गया था, वो हमें चाइना से चाइनीज भाषा में वापस मिली। ये कितना अच्छा। बड़ा योगदान है। जी। तो मूल ग्रंथ हमें बहुत सारे तो चीन से वापस मिले भारत में, इसी तरह श्रीलंका से मिले, श्रीलंका में भी जो है कुछ ग्रंथ है। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध थे, पाली भाषा में उपलब्ध थे, उनको जाके उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। जी। एक बात जो आपने पूछी कि भाई जैसे हमारे यहाँ त्रिपिटक थे, हमारे यहाँ जो त्रिपिटक जो थे सेम वही त्रिपिटक वहां भी है, उन्होंने अनुवाद किया है। अच्छा। मॉडिफिकेशन बहुत, मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन मूल ग्रंथों में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा। विनय विनय के जो नियम है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, जी। जैसे वहाँ कुछ रहन सहन की परंपराएं बदल सकती हैं, खान पान की परंपराएं बदल सकती हैं, लेकिन जो मूल चीजें हैं, मूल ग्रंथ हैं, वो वही रहे हैं और उनका अनुवाद हुआ एजुकेशन। जी। सर ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय इतिहास में जैसे कि हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग देखते हैं या फिर हम गोल्डन पीरियड या गोल्डन एरा के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो उस समय अपने अपने चरम पे था कई क्षेत्रों में। तो क्या हमको बौद्ध कला या फिर हम कहे बौद्ध धर्म चीन में कभी अपने चरमोत्कर्ष पे देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बौद्ध कला या बौद्ध साहित्य का या फिर बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग किसी सम्राट के काल में अगर था तो वह कौन सा था और किस प्रकार से हम उसे एक स्वर्ण काल कह सकते हैं? बौद्ध धर्म का जो स्वर्ण काल है चीन में, वो थांग काल में दिखाई देता है, थांग राजवंशों के काल में। किस बेसिकली समय? तो हम इसको, ये बेसिकली जो है सुई और थांग पीरियड जो है दोनों को हम इकट्ठा जो है वो मानते हैं। ये 618 ईस्वी से 960 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है। इस पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव वो बौद्ध धर्म के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें देखने को मिलता है। इस काल में
बौद्ध धर्म ने चीनी जनमानस को बुरी तरह से प्रभावित किया। मैं बुरी तरह से इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल इंटरनल लेवल तक जो है ये चला गया। अच्छा। अब वो किस किस क्षेत्र में है, जो है कहाँ कहाँ जो है बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया है। देखो, बौद्ध मंदिर जो है वो बहुत सारे इस टाइम तक बन गए थे, तो बौद्ध मंदिरों में जाके लोग शांति की खोज में जाते थे। जी। साधारण जनता के लिए बौद्ध मंदिर उत्सवों के केंद्र बन गए थे। वहां जाके जो है लोग अपने भोज आयोजित करते थे, वहां जाके जन्म के जो है उत्सव मनाते थे, वहां जाके जो है और रस्में जो है करते थे। तो बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार लोगों के लिए बहुत ही प्रमुख केंद्रों के रूप में इसी काल में जो है वो डेवलप हुए। इसके अलावा बहुत सारे मनोरंजन के लिए जो है जैसे मेले हैं, उत्सव हैं, ये सब भी जो है हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंध बहुत ज्यादा आयोजित होने लगे। जी। और इतने प्रमुख उत्सव जो है उस काल में ये बन गए कि एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो है अपने आप को इन सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। चाहे वो बुद्ध का जो है जन्म उत्सव मनाया जाना हो तो उसमें सारे लोग जो है जुड़ते थे। लालटेन उत्सव मनाया जाना हो, जी। उसमें लालटेन लेके जो है लोग रात को जो है निकलते थे। इसी तरह से उल्लंघन जो है फेस्टिवल है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पितरों को जो है हम लोग प्रमुखता देते हैं और श्राद्ध हम मनाते हैं, वैसे वहाँ पे उल्लंघन जो है वो पर्व मनाया जाता है। तो भारत की तरह जो है वहाँ भी जो है लोग अपने पूर्वजों को बहुत सम्मान देते हैं। बौद्ध धर्म के साथ उसको जो है जोड़ दिया गया। तो इसके अलावा बहुत सारे और काम हुए। बौद्ध धर्म में को संरक्षण देने के लिए जो है राजाओं ने बहुत सारे प्रतिमाओं का निर्माण कराया, बहुत सारे गुफाओं का निर्माण कराया, बहुत विहारों का निर्माण कराया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, बौद्ध भिक्षुओं को खुले मन से दान दिया, बहुत सारी जमीन जो है उनको दी गई। ये सब काम जो है हम देखते हैं थांग काल में प्रमुखता से किए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि थांग काल बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग। अ, सर, इतिहास में एक नियम रहा है, जो ऊपर उठता भी है वो नीचे जाता भी है। कई शासक या फिर हम कहेगा शासन ऊपर उठे हैं तो एक बार वो अपने चरम पे जब पहुंचे तो वो अपने पतन की तरफ पहुंचे। तो अगर प्रश्न यही उठता है कि जैसे हमने देखा कि थांग या फिर सुई काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पे पहुंचा, तो प्रश्न अब ये उठता है कि आखिरकार वो पतन की तरफ किस तरफ जाना स्टार्ट हुआ और किस हद तक वो अपने आप को पतित होते चला गया। ये तो नियम है कि जो चढ़ता है वो गिरता भी है। सूरज अगर जो है ऊपर जाता है तो वो ढलता भी है। बौद्ध धर्म जिस गति से ऊपर चढ़ा था तो कुछ कुछ हम देखते हैं कि कमियां जो है फिर उसमें आना आरंभ हो गई। जैसा मैंने बताया कि बौद्ध धर्म को राज्य ने एक यंत्र के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, तो उस वजह से उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व आ गए थे जो अब बौद्ध धर्म के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे थे। अब बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं रह गया था जिसमें लोग ज्ञान के लिए आ रहे थे। हम देखते हैं ये सब जो है स्थान काल के तुरंत बाद जो है वो स्टार्ट हो गया है। शुंग काल में हम देखते हैं कि ये समस्याएं आना आरंभ हो गई है। उसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित हैं। उनको बौद्ध धर्म के फायदे के लिए कोई कार्य करना है, ऐसा कोई जो है उनका मंशा नहीं थी। वो सिर्फ क्या चाहते थे, उनका अपना भला हो। जैसा मैं पीछे बता रहा था आपको कि बौद्ध प्रमाण पत्र खरीद कर, एक भिक्षु का प्रमाण पत्र खरीद कर उनको बहुत सारे फायदे होते थे। जैसे भिक्षु प्रमाण पत्र जिसको मिल जाता था उसको टैक्स में रिबेट मिलती थी, करों में छूट मिलती थी। एक अनिवार्य श्रम सेवा होती थी जो करनी पड़ती थी, उससे छूट मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़े फायदे थे। तो इसलिए उन लोगों ने, जो प्रभावशाली थे, जो पैसे वाले थे, भिक्षु प्रमाण पत्र खरीद खरीद के और भिक्षु बनना आरंभ कर दिया। अब आप देखिए कि ऐसे भिक्षु जो है वो समाज में घूम रहे थे जो ना तो केश मुंडा रहे हैं और ना भिक्षुओं के वस्त्र पहन रहे हैं, सिर्फ उनके पास भिक्षु प्रमाण पत्र है। इससे बड़ा नैतिक पतन जो है वो कहाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या जो है शुंग काल से हम देखते हैं कि आरंभ हो गई। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब 1911 की क्रांति होती है तो उसके बाद फिर ये पतन और ज्यादा जो है तेज हो गया।
क्योंकि 1911 की क्रांति के बाद जो क्रांति के नेता थे वो ज्यादातर मार्क्सवादी विचारों से जो है प्रेरित थे, आपको पता ही है। जी करो। वो धर्म को जो है एक अफीम मानते थे जी और इसलिए धर्म को वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, उनको कहा गया कि वापस जाइए, कंट्रोल किया गया संख्या को, जी इतने ही भिक्षु बने रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बुद्ध की जो मूर्तियां वगैरह थी, जो सोने की चांदी की, उन सबको गला दिया गया, जी कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं, देश के विकास में लगाएंगे इसको। ऐसा काम उन्होंने किया। बहुत सारे बौद्ध विहारों को पुलिस थानों में बदल दिया गया, बौद्ध मंदिरों को जो है खत्म कर दिया गया, वहां जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है राज्य ने खोल दिए। ये जी सब काम गणतांत्रिक जो सरकार आई उसने किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन जो है वो दो तरफ से हो रहा है। एक तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व आ गए जो उसको खराब कर रहे थे, और जो असली जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले जो थे वो बेचारे कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ जो है राज्य जो है वो कंट्रोल कर रहा था, राज्य जो है नियंत्रित करके जो है उनको सीमित करने की कोशिश कर रहा था। दो कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे कि आपने बताया भी कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट विचारों ने भी बुद्धिज्म को चाइना में एक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। और वर्तमान में भी अगर हम देखें तो चीन में हम साम्यवादी सरकार देखने को पाते हैं, जो खुद भी धर्म को एक तरजीह नहीं देती, या फिर हम दोयम दर्जे का एक में रखती है धर्म को। तो वर्तमान समय में हम देखें तो हम क्या पाते हैं चीन में बौद्ध धर्म की स्थिति और साम्यवादी सरकार के प्रति अ, इस बुद्ध धर्म का क्या रवैया रहा है, या फिर हम कहें साम्यवादी बौद्ध धर्म के प्रति क्या रवैया अपना अपना रही है वर्तमान समय में। साम्यवादी सरकार के लिए धर्म एक ऐसा विषय है जिसको अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चीन की सरकार को देखें तो चीन में विचारों की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। जी सबको याद होगा कि जो थिएननमेन स्क्वायर पे जी बहुत सारे विद्यार्थियों को किस तरह से जो है मारा गया, जी किस तरह से धार्मिक नेताओं को प्रताड़ना दी जाती है, किस तरह से धार्मिक संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, ये सब सभी लोग जानते हैं, विश्व में सभी लोगों को पता है। आज अगर हम बौद्ध धर्म की स्थिति को चीन में देखते हैं तो वैश्विक समुदाय के दबाव की वजह से कुछ हद तक चीन ने बौद्ध धर्म को अब थोड़ा प्रभाव जो है वो थोड़ा जो मतलब जो है महत्व देना जो है आरंभ किया है, क्योंकि उसे लगता है कि बौद्ध धर्म के माध्यम से शायद मैं भारत के साथ संबंध बना पाऊंगा, शायद मैं श्रीलंका के साथ संबंध बना पाऊंगा, शायद मैं जापान और कोरिया के साथ संबंध बना पाऊंगा। तो ये फिर से वही जो मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी, कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसमें कहीं भी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि वो धर्म को संरक्षण देना चाहते हैं, धर्म को प्रचारित करना चाहते हैं, ऐसी भावना कहीं भी नहीं है। तो हम आज की जो स्थिति है उसमें देख रहे हैं कि चीन में बौद्ध धर्म फल फूल तो जरूर रहा है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स हैं, बहुत सारे उसके ऊपर नियंत्रण है, जिसकी वजह से उसको एक माहौल जो खुले रूप में मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता। अ, तो सर आज का एक फाइनल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं इसी पे बेस, तो मैं ये हो सकता है हमारा कि चीन ने बौद्ध धर्म में अपना किस प्रकार से योगदान दिया, क्योंकि ये हमारे कई दर्शकों का भी सवाल रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया कि जिससे बुद्धिज्म को और ज्यादा प्रोग्रेस मिली। अ, किसी भी देश में अगर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म अगर जाता है तो अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। बिल्कुल। और चीन में जब बौद्ध धर्म गया तो उसको भी हम इसी रूप में देखेंगे कि उसका प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। जी और उस प्रभाव को मैं कई आयामों से जो है वो देखना चाहूंगा।
जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब चीन में बौद्ध धर्म गया तो ताओवाद के साथ मिलकर वहां पर नियो ताओइज्म, नव ताओवाद, जी उसकी स्थापना की गई। इसी तरह से नियो कन्फ्यूशनिज्म भी स्टार्ट हुआ, जी नव कन्फ्यूशियसवाद। जी ये एक बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म का कि उसने वहां के धर्मों के साथ समन्वय बना के एक ऐसी जमीन तैयार की कि उनको बौद्ध धर्म का साथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम बौद्ध धर्म का साथ नहीं लेंगे तो शायद हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वैचारिक रूप से, धार्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से इन दोनों धर्मों ने बौद्ध धर्म का सहारा लिया। तो उल्टा हुआ, पहले बौद्ध धर्म ने इनका सहारा लिया था और बाद में ये अपने आप को बचाए रखने के लिए बौद्ध धर्म का सहारा लेते हुए नजर आए। ये बिल्कुल प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है धार्मिक रूप से। बहुत बड़ा प्रभाव। दूसरा, साहित्यिक क्षेत्र में हम देखते हैं, जी साहित्यिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के जो जो बहुत सारे ग्रंथ हम देखते हैं जो भारत से चीन में गए हैं, जी उन ग्रंथों की जो परंपरा है, उनका लिखने का जो एक स्टाइल है, जो लिखने की जो उनकी लेखन की जो शैली है, उस जी लेखन शैली को चीन में कॉपी किया गया, उसकी नकल की गई। अच्छा उसी ढंग से जो है उन्होंने जो है फिर आगे अपने ग्रंथ लिखने आरंभ किए। अगर आप देखें तो कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद जो है, दोनों ने ही बाद में जो है अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो पूरी तरह से बौद्ध ग्रंथों के ऊपर आधारित लिखे हैं। जैसा उसमें अच्छा था वैसे ही जो है लिखा है। तो अच्छा ये कॉपी किया जो है उन लोगों ने। फिर अ, एक नए प्रकार का साहित्य वहां पर डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं PN1। PN1। PN1 जैसे अगर आपने हमने तो बचपन में जो है बहुत पढ़ी है, जो है जो छोटी छोटी जो है कॉमिक बुक आती थी, या जी जी जो अ, जैसे पॉकेट बुक जिसे हम बोलते पॉकेट हैं, बुक्स। जी पॉकेट बुक्स। तो जी ऐसा ही साहित्य जो है वो चाइना में बौद्ध धर्म की वजह से डेवलप हुआ, जिसको हम PN1 बोलते हैं। अच्छा। वो PN1 जो है छोटी छोटी लघु पुस्तिकाएं, हाँ जी, वो लघु पुस्तिकाएं बौद्ध धर्म की वजह से ही वहां पर पॉपुलर हुई। उसमें छोटी छोटी कथाएं होती थी, कहानियां होती थी, जिनको बौद्ध भिक्षु जगह जगह जाके जो है सुनाते थे। जैसे हमारे यहाँ चारण और भाट की परंपरा थी, जी सेम वैसे ही बौद्ध भिक्षु नगर नगरों में जाके, गांव गांव में जाके उन PN1 को जाके लोगों को सुनाते थे, और अच्छा। उससे बौद्ध धर्म को जो है प्रचारित करने में बहुत मदद मिलती थी। ये एक नए प्रकार का प्रयोग था जो बौद्ध जी धर्म की वजह से वहां पर जो है देखने को मिला। जी इसके अलावा नाटक जो है, नाटक के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने चीन के नाटक परंपरा में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। उनके पात्रों का जो है किस तरह से जो है पात्र रहेंगे, किस तरह से जो है उनका स्टाइल रहेगा, या उनमें सीन कैसे बनेंगे, इस पे भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव हमें जो है बौद्ध धर्म का चीन में दिखाई देता है। जी इसके अलावा भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम्म, भाषा की अगर हम बात करें तो चीन में आज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो भारत से गए। अच्छा भारत, क्योंकि जो भारतीय सूत्रों में जो भी ऐसे शब्द थे जिनको वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, जिनका अनुवाद करने में दिक्कत हुई, तो एज इट इज उन लोगों ने उसको चाइनीज में एक्सेप्ट किया। अच्छा। तो वो शब्द आज भी हमें जो है दिखाई देते हैं। जी इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो कदम जो चीन की भाषा में उठाया गया, वो था स्वर विज्ञान के क्षेत्र में। सर विज्ञान। जी आज अगर आप चीन के भाषा को देखेंगे तो उसमें 5 टोन मानी जाती है। अच्छा। उसमें एक न्यूट्रल टोन है और जी 4 जो है वो ऐसी टोन है जो अलग अलग ढंग से जो है बोली जाती है। ये जो जी टोन का जो डेवलपमेंट है, ये टोन का जो विकास जो हुआ है स्वर का, ये बौद्ध धर्म की वजह से हुआ। जी, अच्छा। ये बौद्ध आचार्यों ने किया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं चाइनीज भाषा एक यूनिक भाषा के रूप में संदर्भित है। ऐसी भाषा और कहीं नहीं है, इसमें टोन का बहुत बड़ा महत्व है। फिर कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया।
कला में हम देखें तो चाहे मूर्ति कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, सब क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। जी। मैं खास तौर पे चित्रकला की बात करना चाहूंगा। चित्रकला में एक विशेष प्रकार की चित्रकला विकसित हुई जिसको हम छान या चान चित्रकला के नाम से जानते हैं। अच्छा। जो चान परंपरा है वो चित्रों के आधार पर ही जो ध्यान को विकसित करने की बात करती मेडिटेशन। है। हाँ, चान का मतलब ही बेसिकली है ध्यान। तो अच्छा। ध्यान से ही चान डेवलप हुआ है अच्छा। और वो मेडिटेशन वो चित्रकला के माध्यम से उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। तो बहुत बड़ा योगदान। इसके अलावा संगीत, गायन, नृत्य, इन सब के क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक यंत्र जो है वहां पर विकसित किया गया जिसको हू छिन बोलते हैं, संगीत वाद्य यंत्र है। ये हू छिन भारतीय सितार से प्रेरित है। भारत अच्छा। में जैसे सितार है तो सितार की तरह जो है वहां पर हू छिन जो है वो विकसित किया गया। जी। पंचांग बनाने में और खगोल विज्ञान में भी जो है बहुत बड़ा योगदान जी। बौद्ध धर्म का। इसके अलावा औषधि, शल्य चिकित्सा, इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा योगदान। जैसे भैषज्य गुरु एक है जिनको बोधिसत्व जो है माना जाता है, तो वो भी जो है चीन में जो है बौद्ध धर्म की वजह से जो है पॉपुलर हुआ। जी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो इसमें जो है खेलों के क्षेत्र में भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। आपने मुक्केबाजी जी। जी। सुना जी। होगा, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। बॉक्सिंग तो बॉक्सिंग जो है उसमें एक विशेष प्रकार की जो है बॉक्सिंग है जिसको शाओलिन बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। ये जो शाओलिन परंपरा है ये बुद्ध भद्र जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने विकसित की। तो अच्छा। हाँ, ये भी जो है चीन में जो है बौद्ध धर्म की वजह से जो है पॉपुलर हुई। और आखिर में जो है मैं इसमें बताऊं धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि धर्म से तो जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म। धर्म के क्षेत्र में बोधिसत्व की जो कल्पना की गई, निर्वाण की कल्पना की गई, ध्यान परंपरा का जो है विकास जो हुआ, त्योहार जो मनाए जाते हैं, जुलूस जो निकाले जाते हैं, कर्म सिद्धांत जो उसको विकसित किया गया। और सबसे बड़ा योगदान बौद्ध भिक्षुओं ने जन कल्याणकारी कार्यों का जो आरंभ किया उसकी वजह से जनता को बहुत फायदा पहुंचा। ये सारे के सारे ऐसे योगदान है जिसको चीन वाले शायद कभी नहीं भुला पाएंगे। बौद्ध धर्म के ऋणी हैं चीन निवासी इन क्षेत्रों में, और इसीलिए शायद भारत और चीन कभी भी अपने संबंधों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि प्राचीन काल से हमारी परंपराएं एक हैं, प्राचीन काल से हम लोगों के संबंध स्थापित हुए हैं। तो जो आज राजनीतिक माहौल है जिसमें हम देखते हैं कि चीन और भारत जो है दोनों कहीं ना कहीं एक विपरीत ध्रुवों पर जो है खड़े दिखाई देते हैं, बौद्ध धर्म एक ऐसा माध्यम साबित हो सकता है जो शायद जी। उन दोनों को एक साथ जोड़ने में मदद करे और उससे विश्व शांति स्थापित करने में भी बहुत बड़ा जो है योगदान होगा। धन्यवाद सर। आज आप चैनल पे आए और हमारे दर्शकों ने चीन में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ज्ञान को प्राप्त किया कि किस तरह से भारत में उपजा धर्म चीन पहुंचा, किस तरह से संघर्ष किया, अपनी जगह बनाई, पतन भी हुआ और उसके पश्चात भी आज अपनी जड़ों को पुनः मजबूत करके अपने उस विशाल लक्ष्य को एक सजो कर रख रहा है। हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस के सभी दर्शकों की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना बहुमूल्य समय एवं ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, जिसके लिए हमारा चैनल आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जगबीर सर दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य ज्ञान आपके साथ साझा किया और आपको चीन में बौद्ध धर्म से संबंधित अपने विषय के विशेषज्ञ ज्ञान से आपको आपके साथ साझा किया एवं आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस। तब तक के लिए धन्यवाद।